कहते हैं जब दो दोस्त दुश्मन बनते हैं तो दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है ट्रंप और एलन मस्क की दुश्मनी को लेकर। ट्रंप और एलन मस्क जो एक टाइम पर बिल्कुल एक साथ थे, एक हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान, सबसे बड़े उद्योगपति, और एक हैं दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच में इस समय खींचातानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि दोनों एक दूसरे के नुकसान करने पर आ गए हैं और कर भी रहे हैं। टेस्ला के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं और इनकी छवि भी लगातार गिरती जा रही है। आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से इनके बारे में, इनके मुद्दों को जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे भारत इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता है, या इन दोनों की लड़ाई में भारत पर क्या असर पड़ रहा है और क्या आने वाले दिनों में पड़ेगा। ये दोस्ती, ये प्यार, ये मोहब्बत इनकी कैसे टूटी, इसको हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। आप ये आर्टिकल्स वगैरह देखिए। लेट नाइट होस्ट रिएक्ट टू ट्रंप एंड मस्क मैसी ब्रेकअप। तो इनका दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इस ब्रेकअप के बाद जो परिणाम आ रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो रहे हैं और अमेरिका के लिए ऑब्वियस सी बात है वो घातक होंगे ही होंगे। यहाँ तक एलन मस्क ये कहने लगे हैं, पोल करा रहे हैं कि क्या कोई एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए, क्या अब हमको प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी सुझाव दे चुके हैं कि ट्रंप को इस्तीफा दे देना चाहिए, जेडी वेंस को बना देना चाहिए, जो उपराष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति बना देना चाहिए। लेकिन ये सब मामला शुरू कहां से हुआ? इन सब के पीछे कारण है साथियों एक बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसे ट्रिपल बी के नाम से ट्रंप कह रहे हैं, और एलन मस्क इसी बिल को बिग अगली बिल कह रहे हैं। बहुत ही बेकार, बहुत ही भद्दा बिल कह रहे हैं। इस बिल में क्या खास है ये भी हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। कई दिनों के बाद ट्रेनिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारियां, कई सारी चीजें मिलने वाली है एक ही साथ। आप जानते थे आज से 6 से 7 महीने पहले खूब खुल करके ट्रंप के लिए कैंपेन कर रहे थे एलन मस्क। खूब खुल करके प्रचार कर रहे थे, यहाँ तक कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि ट्विटर पहले था, उसको खरीद लिया था इन्होंने, पूरा प्रचार में लगा दिया था। अच्छे तरीके से इसका यूज कर रहे थे, सबसे ज्यादा फॉलोअर भी हैं इनके, तो खूब अच्छे तरीके से इसका यूज कर रहे थे ट्रंप के सपोर्ट में, जो बाइडन के खिलाफ, जो बाइडन को एक्सपोज करने में या जो भी कहो वो करने में, और ट्रंप को बहुत अच्छा बताने में। वही जो ट्रंप की सारी चीजों को जानते थे, जो चीजें अब ये बता रहे हैं वो ऐसी सी पुरानी पुरानी चीजें हैं। इसका मतलब है कि वो सब इनको पहले से पता था, उसके बावजूद ये सबको बेटर कैंडिडेट बता रहे थे अमेरिकन को, और अब इन्हीं को सबसे एक खराब कैंडिडेट बता रहे हैं। और यही नहीं, इन्होंने खूब भर भर करके चंदा भी दिया था। अमेरिका में चंदा दिया जाता है और चंदा से ही मतलब अब चलता है वहां पर। पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन लड़ती हैं और ये खुलेआम होता है, भारत की तरह छिपकर नहीं होता है जो एसबीआई को मतलब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के द्वारा खोलना पड़े। तो ये इंडिया में होता है कि इंडिया में छुप छुप करके लोग चंदा देते हैं, लेकिन वहां पर खुल करके लोग चंदा देते हैं। इन्होंने भी बहुत सारा चंदा दिया था। इन्होंने ट्रंप को लगभग 2,500 करोड़ के आसपास में चंदा दिया था। डॉलर में अगर बात करें तो $250 मिलियन के आसपास में इन्होंने चंदा दिया था। और इसके अलावा चूंकि इनके पास टेस्ला कंपनी है, वो इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है, इसके अलावा ट्रंप साहब यहीं नहीं रुके थे, ट्रंप चालाकी दिखाए थे। ये ऑयल एंड गैस कंपनियों से भी, जो जिनकी कंपनियां ऑयल में हैं, ऑयल सेक्टर में हैं, उनसे भी खूब भर चढ़ करके चंदा लिए थे। उनसे लगभग $400 मिलियन की आसपास में लिया था उन्होंने फंडिंग, उनसे चंदा लिया था, और $250 मिलियन की इनसे चंदा लिया था। अब यही पूरा बेसिक जड़ यहीं पर है जो आगे चल करके ये मुद्दा गर्म हुआ है, लड़ाई का कारण बना है। ये चंदा वाली बात ध्यान रखिएगा, अभी इसका आगे यूज आएगा। खैर, इससे पहले इन्होंने एक गोल्डन की दे करके इनको सम्मानित किया था, मतलब कि अपने तरफ से गिफ्ट दिया था, और ट्रंप इनको अपना राइट हैंड बताया ही करते थे। हर मंच पर दोनों एक दूसरे की खूब बड़ाइयां करा करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हर मंच पर दोनों, हर एक वक्तव्य में दोनों एक दूसरे की खूब बुराइयां कर रहे हैं। यहाँ तक कि टेस्ला को दी जाने वाली जो सब्सिडी थी, वो सब्सिडी भी हटा दी है, रोक दी गई है ट्रंप के द्वारा। ट्रंप जो बिल ला रहे हैं वो है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसका नाम इन्होंने दिया है। ये आप ऐसे समझो जैसे कि भारत में जैसे मान लो बजट आता है। अब इस बिल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीधा सीधा नुकसान पहुंचाएंगे एलन मस्क को। कौन कौन से पॉइंट है? इस बिल में इन्होंने ये साफ कर दिया है कि भाई देखो, ऐसा है, इलेक्ट्रिक कार की मैंडेटरी जरूरी नहीं होगी। पहले क्या था, जो बाइडन ने पर्यावरण को देखते हुए, क्योंकि जो बाइडन के तो खास रिश्ते नहीं थे इनसे, बहुत अच्छे नहीं थे, तो यही माना जाएगा कि पर्यावरण को देखते हुए या फिर बाकी फ्यूचर को देखते हुए ये ऐसा बिल लाए थे कि इन्होंने कहा था कि अमेरिका में 50% एटलीस्ट कार जो होगी वो इलेक्ट्रिक कार चलेगी, और उस पर उसको बढ़ावा भी देगी गवर्नमेंट वहां की, और उसके लिए सब्सिडीज भी देगी।
यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो बिल अभी लाए हुए हैं, इस बिल में इन्होंने क्या कहा है कि वो जो 50% की जो मैंडेटरी था वो हटा दिया गया है, साथ ही साथ में जो सब्सिडी दी जा रही थी वो सब्सिडी भी हटा दी गई है इलेक्ट्रिक कारों को लेकर के। अब अमेरिका में अगर 10 कारें बिकती हैं तो उसमें 5 कार जो है वो टेस्ला की बिकती हैं, अगर 10 इलेक्ट्रिक कार बिक रही होती है तो। ऐसे में सबसे ज्यादा झटका एलन मस्क को लग रहा है इससे। एलन मस्क इससे बिल्कुल आगे बुला हो गए हैं, क्योंकि उनके पास जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे स्पेस एक्स हो, टेस्ला हो, एक्स हो, ट्विटर, या फिर द बोरिंग कंपनी हो, हाइपरलूप वन हो, सबको अगर मिला जुला करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा, जो कमाई होती है वो इनको टेस्ला से मिलती है। मतलब टेस्ला सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इनकी कंपनी है, और जब उसी को चोट पहुंचेगी तो इनका कारोबार, ऑब्वियस सी बात है, झटका लगेगा ही। और इसको लेकर के ये बिल्कुल बिखर गए। इस बिल में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इन्होंने कहा ओवर टाइम पर टैक्स खत्म कर दिया गया है, अमेरिकी गाड़ियों पर टैक्स छूट है। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने कहा है सेना और बॉर्डर एजेंट्स पर ज्यादा खर्च होगा, कर्ज सीमा बढ़ाया जाएगा, अमेरिकी सरकार ज्यादा कर्ज ले सके। इसके अलावा मस्क का विरोध क्या है कि मस्क ने इसे खजाना लुटाने वाला बिल कहा था, और इनका ये था कि टैक्स कम करने और खर्च बढ़ाने से अमेरिका का कर्ज और बढ़ जाएगा, अमेरिका पहले ही डेप्ट में हुआ है और ज्यादा डेप्ट में डूब जाएगा। मस्क चाहते हैं कि बिल जो है ये सीनेट में पास ना हो, बिल मतलब एक्ट ना बन जाए, अगर बिल एक्ट बन जाएगा, वहां पर पास हो जाएगा, तो फिर ये बिल लागू हो जाएगा और उसके बाद इसका सीधा सीधा नुकसान एलन मस्क को देखने को मिलने वाला है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट केवल एलन मस्क के लिए ही ला रहे हैं बिल, बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एलन मस्क के लिए खास तौर से एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, डोजे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। इसका उद्देश्य यही था कि अगले 1 से 2 सालों में अमेरिका का जो लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास जो फालतू का खर्च हो रहा है उस खर्च को कम किया जाए, खत्म किया जाए। ऐसा अनुमान लगाया गया था, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया गया था कि लगभग $2 ट्रिलियन जो है अमेरिका फालतू में खर्च करता है, तो इसको समाप्त करेंगे ये डोजे डिपार्टमेंट। आलम ये हुआ कि 2 लोगों को, विवेक रामास्वामी और एलन मस्क, दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कहें तो विवेक रामास्वामी से बाहर कर लिए थे अपने आप को, मतलब वो इस्तीफा दे दिए थे, और अब स्थिति ये आई कि यहाँ पर एलन मस्क ने भी इस्तीफा दे दिया है डोजे डिपार्टमेंट से। इन्होंने कहा भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, जो तुम बिल लाने जा रहे हो इसको, ये तो वही बात हुई कि हम तो हर जगह से पैसा कम कर रहे हैं, हर जगह से उसमें कट कर रहे हैं जो फालतू खर्च हो रहे हैं, और तुम एक तरफ से एक ऐसा बिल ला दे रहे हो जो पूरा का पूरा एक प्रकार से फिर से उसी प्रकार से पैसा लौटाने वाला हो जा रहा है। तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, अब हमसे नहीं संभलने वाला। तो डोजे डिपार्टमेंट एलन मस्क छोड़ चुके हैं, और इसके बाद फिर ये बिल लाने की बात की, बिल पेश भी कर दिए संसद में। तो अब तक तो अंदर अंदर बात चल रही थी, अब हो गई बात सार्वजनिक। ट्रंप का कहना है कि बिल हम दिखाए थे एलन मस्क को, एलन मस्क कह रहे हैं कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और अब तो सब लोग विश्वास भी करने लगे हैं ट्रंप पर कि ये कितने बड़े झूठे हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार ये हर मंचों से कहा है कि हमने भाई भारत पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया, हमने ये करा दिया, हमने हर जगह की लड़ाई लगा दी, मतलब ये नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन बार बार वहां वहां की गवर्नमेंट्स आकर के बोल रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब एलन मस्क भी साफ साफ आकर बोल रहे हैं कि हमको बिल दिखाया ही नहीं गया, अगर हमको बिल दिखाया गया होता तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देते। अब आप समझ रहे हो, एक दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति एक अरबपति को अपना बिल दिखाएगा, उसके बाद वो अरबपति डिसाइड करेगा कि बिल पास होना चाहिए या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दुनिया भर को ये ज्ञान देते फिरते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है या तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो रहा है, उसके लिए हम इंटरवेंशन करेंगे। अपने यहाँ खुद देखो इनकी ये हालत है जो अब एक्सपोज होकर के बाहर आ रही है। यहाँ पर जो बिल आता था वो अरबपतियों को पहले दिखाया जाता था, उनसे अप्रूवल लिया जाता था, उसके बाद चलता था। अगर जब नहीं होता था तो वही अरबपति, वही जो बिलियनियर है वो विरोध में उतर जाता है और इनको गिरा देता है। अब स्थिति ऐसे आ गई है। अब एक और बात निकल करके आई, इन्होंने मतलब चिट्ठा खोलना शुरू किया ट्रंप का, एलन मस्क ने। इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा बम छोड़ने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपस्टीन फाइल्स में है। एपस्टीन फाइल कौन है? एपस्टीन, इनके बारे में जानते हैं साथियों। जेफरी एपस्टीन एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था। 90 के दशक में ये क्या करता था ना, बड़े बड़े बिलियनर्स को, बड़े बड़े अरबपतियों को नाबालिग लड़कियां सप्लाई करा करता था, और इसके बाद इसके लिंक्स बहुत ज्यादा थे। जब ये पकड़ा गया और इन्होंने एक फाइल बना करके रखी थी, जब फाइल बना करके रखी थी तो इसका सप्लायर कौन कौन था, इसका मतलब कि कस्टमर कौन कौन था, उसकी सबकी पूरी डिटेल्स ये रखा था अपने पास। एपस्टीन जब गिरफ्तार हुआ तो
ये बात निकल करके आएगी भाई इसके पास फाइल भी है, और वो फाइल अगर सार्वजनिक हो जाएगी तो बहुत लोग का नाम आ जाएगा। अभी तक वो फाइल जो है वो सार्वजनिक नहीं थी। 2019 में जब ये जेल में ही था, अचानक से इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हत्या हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब चांसेस यही है कि इसकी हत्या करवा दी गई जेल में ही, एपस्टीन की, और वो फाइल दब की दबी रह गई। लेकिन अब एलन मस्क का दावा यह है कि हम बहुत बड़ा बम फोड़ने जा रहे हैं। ट्रंप का नाम एपस्टीन फाइल में था, मतलब ट्रंप भी इससे अपनी सर्विसेज लिया करते थे, एपस्टीन से, जेफरी एपस्टीन से। ये सुनते ही पूरा सोशल मीडिया पर वंडर सा आ गया। सभी लोग पुरानी फोटोज वीडियोज वगैरह निकाल निकाल करके पोस्ट करने लगे। बहुत सारी वीडियोज निकल करके आई जिसमें लगभग 8 से 9 बार ये भी देखा गया कि ये जेफरी एपस्टीन से मिले थे, उनके साथ यात्राएं किए थे। कई बार पार्टियों में, वीडियोज में ये ट्रंप देखे गए थे एपस्टीन के साथ में। तो अब सब लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि हाँ, ये बात सत्य है। और आप जानते हो एक बार पहले भी यौन शोषण के आरोप लग ही चुके थे ट्रंप पर, जिसको लेकर जो बाइडेन सरकार खूब अच्छे से इनके खिलाफ केस भी लड़ी थी, और यही मुद्दा बढ़ा करके इनको हराया भी गया था पिछली बार। खैर, और जब ये चुनाव जीते थे उसके बाद तक सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, हालांकि इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया जीतने के बाद। तो एपस्टीन फाइल्स में अब ट्रंप का नाम आ जाने की वजह से थोड़ा सा ट्रंप की छवि जो है ये धूमिल होती नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसे में क्या एलन मस्क अपनी पार्टी बना करके अपना खुद राष्ट्रपति बन पाएंगे? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक नियम है। अमेरिका में नियम यह है साथियों कि अमेरिका में चुनाव वही लड़ सकता है, चुनाव तो मान लो लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति वही बन सकता है जो वहां का नेटिव जन्मा हुआ हो, जो वहां का जन्म लिया हुआ हो। और एलन मस्क जो है ये साउथ अफ्रीका में जन्मे हैं। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, जब साउथ अफ्रीका और वाला विवाद, व्हाइट और ब्लैक वाला विवाद मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क जो है ये दक्षिण अफ्रीका से ही हैं, वहीं पर जन्मे थे, बाद में आकर अमेरिका सेटल हो गए थे। तो इसलिए ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे ट्रंप को इन्होंने जितवाया पूरा फुल सपोर्ट देकर, ऐसा ये आगे किसी और को भी खड़ा करके फुल सपोर्ट दे सकते हैं और उसे राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन तब जब ये रिपब्लिकन के इस नेता को हराएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और है कि डोनाल्ड ट्रंप को हराना इतना आसान भी नहीं है, और इनके खिलाफ पार्टी खड़ी करके इतना तेजी से वहां तक पहुंच पाना ये बिल्कुल मतलब अभी तक तो लगभग असंभव सा दिखता है। इतना आने वाले 2-4 सालों में तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अमेरिका देखो बहुत बड़ा देश है। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, और 50 स्टेट में, चलो ठीक है मान लो 50 स्टेट में, उसमें जिसमें ज़्यादा स्टेट जो जीते होते हैं बाकी स्टेट भी उसमें मिल जाते हैं। लेकिन एक पार्टी और नेशनल लेवल की अगर पार्टी बनती है तो उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लगता है। इतने जल्दी कोई पार्टी खड़ा करके इतने अच्छे पूरे स्ट्रक्चर वे में पूरा ग्राउंड जीरो तक नहीं फैला सकता, उतना उम्मीदवार को नहीं ज्वाइन करा सकता है, उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ सकता है। पैसे बहुत हैं, ठीक है, अलग बात है, लेकिन आपको उस लेवल के, उस प्रकार से कहते नहीं जांचा परखा हुआ व्यक्ति चाहिए, उम्मीदवार चाहिए, जिसको लेकर के आप ट्रस्ट वर्दी पूरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर सके, वो भी इतनी जल्दी। तो इतना जल्दी तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि कोई जो पहले से स्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं, वैसे तो वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, मतलब दो ही बड़ी पार्टी हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, लेकिन जो बहुत सारी छोटी छोटी भी पार्टियां हैं जो कभी सामने नहीं आती हैं, उतनी बड़ी बनकर नहीं आई हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को ये ले करके एक प्रकार से, जैसे ट्विटर को एक साथ ही पूरा पूरा खरीद लिए थे, उसके बाद ये ट्विटर के मालिक बन गए थे, तो ऐसे किसी पार्टी का जो इसका स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उसको ये एक्वायर करके उसके थ्रू ये फैल सकते हैं। खैर, हम लोग आते हैं कि अब इस पर भारत को क्या असर देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे तो मीम मार्केट में खूब बढ़िया से चल रहा है कि एक एक कप चाय और बोला जाए, थोड़ा सा देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि यही दोनों थे जो दुनिया में जीतने के बाद पूरा कोहराम मचा करके रखे थे। ट्रंप आए, किसी पर भी टैरिफ लगा दे रहे थे, किसी पर भी धमकियां दे रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, और अब ये लोग खुद का ही मसला नहीं सुलझा पा रहे हैं, दुनिया भर में सीज फायर करने का क्रेडिट ले रहे थे, अपना ही सीज फायर कराने के लिए अब लोग ढूंढ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से मीम मार्केट में चल रहा है भैया कि अनारकली उठो, अब ट्रंप और एलन मस्क का तलाक हो चुका है। तो खैर, अब हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, भारत पर नुकसान, अभी तत्कालिक तो नुकसान देखने को मिल सकता है, आगे चल करके थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल सकता है, बेनिफिट देखने को मिल सकता है। नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, अगर वन बिग ब्यूटीफुल बिल अगर पास हो जाता है तो अमेरिका का कर्ज बढ़ेगा,
अमेरिका का कर्ज बढ़ेगा, अमेरिकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में पैसा कम लगाएंगे अपेक्षाकृत, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश कम हो सकता है। और अगर ट्रंप का टैरिफ वार, जैसे चीनी सामान पर 25% टैरिफ है, तो इससे भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है, खासकर टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में। मस्क भारत में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन टेस्ला पर लगातार सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में टेस्ला को नुकसान पहुंच सकता है। और वैसे भी शेयर मार्केट में इसका बहुत तेजी से गिर रहा है इसका मार्केट प्राइस, तो ऐसे में वो अभी अन्य देशों में एक्सपेंड करने को थोड़ा सा कम सोच सकती है, क्योंकि भाई देखो जब इकोनॉमी आपकी वैसे ही कम हो रही है तो अभी आप एक्सपेंड नहीं करोगे, अभी आप सोचोगे कि अपने आप को पहले मजबूत कर लें। तो हो सकता है कि अगले 1-2 सालों तक ये डिले हो जाए जो टेस्ला यहाँ पर इंडिया में एंट्री कर रही थी उसका, लेकिन हाँ लंबे समय में अपने आपको जब मजबूत कर लेगी टेस्ला तो जरूर ही इंडियन मार्केट में प्रवेश करेगी, क्योंकि इसको अब समझ में आ गया है कि भाई देखो ट्रंप से तो बन नहीं रही है, उधर पहले से ही बिगाड़ करके रखे हैं जो बाइडेन से, तो ऐसे में हमें कहीं और भी मार्केट को तलाशनी चाहिए, और ऐसे में इंडिया सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है, तो इंडिया में भी ये आएगा। इसके अलावा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है ये भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ा ही सकता है। ट्रंप अब और खुला हो जाएंगे, मतलब आप समझो जब तक एलन मस्क थे तब तक थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में चला करते थे, एलन मस्क पूरी तरीके से अपने बेनिफिट्स के लिए उनको कंट्रोल भी किया करते थे, कई कई बार कुछ देशों पर एक्शन लेने से उनको कंट्रोल भी कर लिया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा चाइना पर पहले बहुत तगड़ा सैंक्शन लगाया अमेरिका ने, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि चाइना पर वो जो टैरिफ 145% तक लगा दिए थे वो कम करके 30% पर आ गए। तो ऐसे में वो दबाव कहीं ना कहीं एलन मस्क के थ्रू ही बताया जाता है कि वो लगाया गया था, क्योंकि एलन मस्क का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाइना में। तो अब जब एलन मस्क ही नहीं रहेंगे इनके साथ में तो ये और खुलकर के खेलेंगे और पागलपंथी दिखाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे इसके दुष्परिणाम देखने को मिले। लेकिन हाँ एक चीज और देखने को मिला है कि एलन मस्क का जो स्टार लिंक है उस पर इसी बीच में भारत में डील हो गई है, उसकी एंट्री भारत में हो गई है। अब भारत में जो जियो एयरटेल और वी आई तो खैर उतना नहीं, लेकिन जियो एयरटेल की जो एक प्रकार से डिओपॉली चल रही थी, ठीक है, दो ही कंपनी के द्वारा पूरे तरीके से अच्छे से जब भी मन चाहे दाम डेटा स्पीड ये सब का बढ़ाया करते थे, वो स्टारलिंक के आ जाने से थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। और क्योंकि स्टारलिंक जो है ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को थोड़ा सा कंट्रोल करने को मिलेगा। तो फिलहाल अब स्टारलिंक की एंट्री भारत में हुई है तो कहीं ना कहीं अमेरिका फिर से इस पे तिल मिलाएगा और भारत पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने को कहेगा ही। देखते हैं आगे क्या होता है, और जो भी होगा मैं आपको अपडेट तो दूंगा ही। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स जो पेंडिंग है उन सब पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बन पाई थी। लेकिन आपका जो भी चीज़ें हैं जैसे चिनाब रेल ब्रिज हो गया, इसके बाद और 1-2 टॉपिक हैं, उन सबको मैं बहुत ही आसान ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि मामला क्या हुआ है पिछले दिनों में और क्या क्या चीज़ें घटनाएं हो रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एमजेटी ऐप को डाउनलोड करके आप अपनी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।